महान कौन? वर्षों पहले एक राजा हुए जो इस बात का निर्णय करना चाहते थे कि गृहस्थ श्रेष्ठ है अथवा संत। बताओ, दोनों में श्रेष्ठ कौन होता है, एक गृहस्थ अथवा एक सन्यासी? अनेक लोगों के उत्तर पाकर भी राजा संतुष्ट नहीं थे। एक दिन महल में एक महात्मा पधारे। महात्मा, स्वागत है। मैं आपके प्रश्न का उत्तर देने आया हूं। शर्त तो ज्ञात है, यदि आप सिद्ध न कर पाए तो दंड मिलेगा। हाँ, मुझे ज्ञात है। तो बताइए, इनमें कौन श्रेष्ठ है, सन्यासी अथवा गृहस्थ? दोनों ही अपनी अपनी जगह पर श्रेष्ठ हैं। तो साबित कीजिए। आप मेरे साथ चलिए। महात्मा राजा को महल से बाहर लेकर चल पड़े। मार्ग में उन्हें एक विशाल जनसमूह दिखाई पड़ा। उस राज्य की राजकुमारी हाथ में वरमाला लिए वहां विचरण कर रही थी। वो उसी के गले में वरमाला डालेगी जो उसके विवाह योग्य होगा। शीघ्र ही उसने भीड़ में खड़े एक नवयुवक संत के गले में माला डाल दी, किंतु उसने माला निकालकर जमीन पर फेंक दी। मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। मेरे पिता आपको अथाह संपत्ति तथा राज्य उपहार में देंगे। मैं एक संत हूँ, मैं किसी से विवाह नहीं कर सकता, मुझे जाने दो। राजकुमारी संत से विवाह करने के लिए दृढ़ थी, अतः वो उसके पीछे पीछे चलती रही। किंतु एक जगह वो मार्ग भटक गई। वह रोने लगी। राजा तथा महात्मा इस दृश्य को देख रहे थे। वे राजकुमारी को अपने साथ ले गए। रात्रि होने के कारण वो एक ऐसे वृक्ष के नीचे रुक गए जिस पर नर व मादा पक्षी अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। राजा एवं महात्मा ने दोनों का वार्तालाप सुना। प्रिय, ये हमारे वृक्ष के नीचे आए हैं। हमारे पास इनको खाने के लिए देने को कुछ नहीं है। वो लोग भूखे हैं, हम लोग गृहस्थ हैं। हमारा यह धर्म है कि जो भी यहाँ पर आए हम उसे खाने को दें। मैं ऐसा करता हूँ कि आग में कूदकर अपनी जान दे देता हूँ। आपने ठीक कहा स्वामी। अच्छा प्रिय, अलविदा। थोड़ी देर में नर पक्षी आग में गिर पड़ा। उसके पीछे कुछ देर बाद मादा ने भी जान दे दी। तब बच्चों ने ये सोचकर जान दे दी कि नीचे आए अतिथि भर पेट भोजन कर लें। वे तीनों इन पक्षियों को नहीं खा सकते थे। राजा ये सब देखकर स्तब्ध था और पूरी रात उसने बेचैनी में बिताई। दूसरे दिन राजा राजकुमारी को उसके महल में छोड़कर अपने दरबार में आ गया। हे राजन, क्या आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया? दोनों ही अपनी अपनी जगह महान हैं। जी महात्मा, दोनों अपनी जगह महान हैं। भ्रम दूर करने के लिए धन्यवाद। यदि तुम एक गृहस्थ हो तो उस वन के पक्षी परिवार की भांति दूसरों के उपकार हेतु तुम में त्याग होना चाहिए। यदि एक त्यागी की भांति जीना चाहते हो तो उस संत की भांति सुंदरता, संपत्ति तथा शक्ति पर कभी भी दृष्टि मत डालो। शिक्षा। सभी अपने अपने स्थान पर महान हैं, क्योंकि प्रत्येक का कर्तव्य अलग अलग होता है। एक बार देवर्षि नारद एक वन के मध्य से गुजर रहे थे।